इधर देख लीजिएगा। घुमाने के लिए धान लगाएंगे इन्हें, और हम नई नर्स जो प्लांट बनाते हैं जिन पे ग्राफ्ट करते हैं उसके लिए इन्हें मदर प्लांट के रूप में डेवलप करेंगे। और मेरा धात की टीम से भी निवेदन रहा है कि समुन्नति फाउंडेशन के जो हमारे साथी आए हैं बहुत दूर से, उनका स्वागत करें। तो हरीश भाई, देवेंद्र जी, आशा जी और धात की जो भी टीम है वो एक पौधा अपनी तरफ से समुन्नति फाउंडेशन को देंगे। सब लोग आ जाएंगे जो भी यहाँ पर है। शांति बिंजोला जी की टीम पे आ जाएंगे, वो भी हमारी धात की टीम है। हमारी धात की टीम देहरादून से आई है और आप सब लोगों के बीच में धात लगाने आप लोग शिव शिव की पवन धरती सदन हरि रैली साधन लगाई गई, साधन लगाई गई, बोले हरे राम मनोला साधन लगाई गई, मनोला हरे राम। ये तो अभियान शुरू हुआ था, उसके बाद ये शासन तक पहुंचा, फिर गलियों तक पहुंचा, लेकिन आज वहां पहुंचा है जिसकी कल्पना के लिए हमने इसे शुरू किया था। वह है उत्तराखंड का गांव जिसकी हरियाली, जिसकी खुशहाली के लिए हम धात लगाते थे इतने समय से समाज को। और अंततः आप लोगों ने हमारी आवाज सुनी, हमें बुलाया, हम इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। तो एक बार आप सब लोगों के लिए बहुत जोरदार ताली, ग्राम सभा बरोड़ा के लिए जोरदार ताली, साथ ही ताली पवन बिष्ट के लिए जिसने इस पूरे काम को करने का बीड़ा उठाया और निश्चय किया कि नहीं, मैं इस गांव को व्यवस्था करूंगा। और हम जानते हैं कि गांव में इस व्यवस्था को करना कितना मुश्किल है। महिला समूह के लिए ताली जो कल से भोजन की और तमाम व्यवस्थाओं को कर रहे हैं, और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने एक पौधा भी उठाया, जिसने एक टेंट का भी मैं नाम नहीं जानता, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम 2 नारे के साथ अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। हरियाणा में हम 2-3 नारे लगाते हैं और नारे हम सिखा के जा रहे हैं आपको, हम हर किसी को सिखाते हैं। तो पहला नारा तो यह है कि हम सब अपने देश के खुशहाल होने की कामना करते हैं। तो हमारा नारा है कि सुनो हरियाणा का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। और मैं जब सुनो हरियाणा का संदेश बोलूंगा, आपने बोलना हरा भरा हो मेरा देश। तो नारा, सुनो हरियाणा का संदेश, जोर से सुनो हरियाणा का संदेश। दूसरा है जिसके लिए पवन भाई और तमाम कृषक लोग कर रहे हैं, इतनी दूरस्थ स्थिति में काम कर रहे हैं, वो है इस पहाड़ की हरियाली और खुशहाली के लिए काम। तो हमारा एक नारा है कि चप्पा चप्पा हरा करेंगे, जो हम कर रहे हो। ये सारे खेत आपको यहाँ पर हरे दिख रहे हैं, बहुत सारे नए पौधे लग रहे हैं। तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे और हरियाली से धरा भरेंगे, ऐसी हरियाली जो हम सबके जीवन में खुशहाली लाएगी। तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे। तीसरा और अंतिम नारा है कि हम आज
आपके गांव में लगभग 10,000 पेड़ आए हैं अलग अलग जगह से। कुछ धार के लोगों ने, CDO साहब, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से और सी मैप से और अलग जगह से जो पेड़ आए हैं, जंगलात से आए हैं, वो सब इसलिए आए हैं कि वो लगे धरती पर। और ये सही बात है, इस दुनिया की खुशहाली का सूत्र पेड़ों में छुपा हुआ है। जो पेड़ कुछ नहीं देंगे तो हवा देंगे, लेकिन हम आपके यहाँ जो पेड़ लाए हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के माल्टा, नींबू, नारंगी के, जो अगर लगेंगे तो हरियाली के साथ 2 साल बाद आपको बहुत सारी खुशहाली, यानी कि आर्थिक खुशहाली, यानी कि बहुत सारी तरक्की और बहुत सारा उत्पादन के साथ मूल्य भी देंगे, जिससे आप सब लोगों के गांव में बहुत सारा उत्पादन का पैसा भी आएगा। तो हमें उम्मीद है कि जो सपना आज हम बोने जा रहे हैं आपके साथ, वो आने वाले समय में इस गांव के साथ खुशहाली लगे और आने वाले समय उदाहरण बनेगा। तो आखिरी नारे के साथ नारा है कि वृक्ष लगेंगे जब हर साल, यानी कि जब हर साल पेड़ लगाओगे ना, तब ये दुनिया अच्छी बनेगी, वो फल भी देगी, वो हरियाली भी देगी। तो मैं नारा लगाऊंगा, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, आप बोलेंगे तब होगी दुनिया खुशहाल। आ गया समझ में? तो वृक्ष लगेंगे जब हर साल, जोर से, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, और दुनिया के खुशहाल होने के साथ, लगाने के साथ उन्हें बचाना भी है। अगर लगा दे और देखने नहीं गए तो हमारा काम अधूरा है। तो हम कहेंगे वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, यानी हर सूरत में जो लगाया गया पेड़ है उसे 1 साल 2 साल बचाना, तब फल देगा, ऐसे नहीं देगा फल वो 2 महीने बाद। तो वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, जोर से, वृक्ष बचेंगे जब हर हाल। धात की एक सामाजिक पहल है और आप सब लोग आए। धात का एक उत्पादकता का आंदोलन है। ये 2010 से दून विश्वविद्यालय से हमने आरंभ किया था कि हिमालय के गांव को उत्पादक होना चाहिए। वो कैसे होगा? क्योंकि एक सोशल इनिशिएटिव है और जो उत्तराखंड के बुनियादी प्रश्न है वो कौन है, पहले इसके बारे में सोचा गया कि क्यों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास थी, समझ लीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा बुनियादी सवाल क्या हमें पता नहीं, तो हमारी बुनियादी जो है विपन्नता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके कारण हमारे यहाँ की 50 से 55% आबादी देश के विभिन्न भागों में चली गई और उन्होंने अपने योगदान से वहाँ अपनी जगह बनाई। लेकिन जो हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड की कृषि भूमि है या वन भूमि है, वो हमने छोड़ दी और आज हम हिमालय की तमाम वैलीज को देख रहे हैं कि वो बंजर पड़ी हुई हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। तो दरअसल हिमालय में जो उत्पादकता का संकट है, खासकर उत्तराखंड में, जिसने हमें समृद्ध बनाना था, हमारी लड़ाई पलायन की नहीं थी, हमारी लड़ाई समृद्ध होने की थी। हम समृद्ध होने के लिए गए। वो समृद्धि के सूत्र यहाँ भी हैं। कहते हैं जब कुछ नहीं था ना तो जंगल था। जंगल ने कहा कि मेरे रहते हुए अगर कोई भूखा मरता है तो ये आपका दोष है। जब कुछ नहीं थी धरती थी, धरती ने कहा मेरे रहते हुए अगर भूखा रहता है तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है। जब कुछ नहीं था तो नदी थी, नदी एक संसाधन है, पत्थर भी एक संसाधन है, हवा भी एक संसाधन है। उन सब ने कहा ये गलती मनुष्य कर रहा है, हिमालय का मनुष्य कर रहा है, उत्तराखंड का मनुष्य कर रहा है, और ये समाज विपन्न होता गया। धाद हरेला गांव जो एक कॉन्सेप्ट, एक विचार आया, जो कुछ समय से हम जिस पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से सबसे पता लगता है हरेला और गांव, जो हमारा इसके पीछे मकसद है कि कैसे हम अपने गांव को हरा भरा करें, आबाद करें। वो आबाद कैसे हो सकते हैं? पेड़ लगाना, पालना एक चीज़, बट कहीं ना कहीं उसको जो गांव में काम कर रहे हैं, जो सच में काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इकोनॉमी को कैसे जोड़ा जाए। तो इन्हीं सब विचारों को लेके ये पूरा जो प्रयास है वो आगे बढ़ रहा है। और इसी प्रयास को बढ़ाते हुए हमने संवाद स्टार्ट किए, डिस्कशन स्टार्ट किए, ऑनलाइन, फिजिकल। फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई गाँव में आके, चाहे वो मरोड़ा गाँव हो, सतपुली गाँव हो, गवानी गाँव हो, जैसे यहाँ पे सुधीर भाई भी बैठे हैं, तो उन सब विचारों को जब डिस्कशन होने लग गया, एक्सपर्ट लोगों के साथ बात होने लग गई, तो हमारी भी जानकारी बढ़ने लग गई। उसी के साथ फिर कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़े, चाहे वो HNB यूनिवर्सिटी से हों, हमारे बागवानी के एक्सपर्ट हों, जो बीरबन जी हैं, कुशाल जी हैं, उन सबको मिला के हम एक मॉडल तैयार करने की कोशिश में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
और इसी सिलसिले में हमने मिल के सोशल सपोर्ट के द्वारा जो सेल या मार्केटिंग की बात है उसमें भी अपने प्रयास किया, कोशिश किया। और अगर हम एक छोटा सा अपने लिए एक सफलता माने, जैसे सतपुली जैसी जगह में जो आज तक गांव से के सामान कम बिकता था, वो हमने लगभग पिछले गर्मियों में 1.5 लाख का केवल हमारे किसान भाई का जूस भी बेचा है, और जो उसी टीम के द्वारा बेचा गया है। तो एक वैल्यू चेन बनती गई, बन रही है, और हम आगे उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक जर्नी जो है, जो यात्रा एक शुरू हुई है विद गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ जो इतने हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, उनके सपोर्ट के थ्रू, जिनसे हम आगे मिलके अपने विचार भी रखेंगे अलग से। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ऐसी टीम साथ में है जो सोशल, एक साइड से सोशल एक्टिव होके कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ने के कगार में है, हम नहीं बोलते अभी जुड़े हैं ईमानदारी से, समुद्री फाउंडेशन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंडिया में काम कर रहा है, उनसे भी हमारा विचार विमर्श चल रहा है। तो ये सारी जो कड़ी है हम मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और आप सबके आशीर्वाद से उम्मीद है हम आगे बढ़ेंगे और हरेला गांव कॉन्सेप्ट को जमीन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और सफल होंगे। क्योंकि समय नहीं है, मैं दो चीजें आपको, एक तो ये पूरी पौड़ी के जो, ये केवल मनोड़ा गांव का नहीं, मैंने आपको बताया भी कि पूरे पौड़ी के प्रोग्रेसिव फार्मर यहाँ पे आए हैं, और मैं 20 गाँव अभियान क्या है उसके बारे में संक्षेप में बोलूंगा। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो पौड़ी हम जो चाह रहे कि पौड़ी फर्स्ट के अंतर्गत जनपद के आत्मनिर्भर और बागवानी समृद्ध एवं पलायन मुक्त बनाने हेतु हमने, मैम पिछले 4 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ। हर प्लांटिंग मटेरियल के लिए हमें हिमाचल या यूपी पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है या अदर जिला पे। तो हम कह रहे हैं कि पौड़ी फर्स्ट का हम चाह रहे कि क्लियर कट यहीं से बीज से लेकर पेड़ से लेकर सब यहीं पे बने। तो ये मैंने कुछ सजेशन है जो आपको मैंने दे दिए। संक्षेप में सभी किसानों को मैं कि 15 ब्लॉकों में 15 रिसोर्स जिला, 15 रिसोर्स पट्टी बनाई जाए। जैसे कि ये बिडोल पट्टी पहली अग्रणीय पट्टी बनने जा रही है। सीडीओ सर ने 3 महीने पहले मीटिंग की थी जिसमें 13 पट्टी के किसान आए थे, जिसमें हम कह रहे कि आप इसको सिट्रस वैली बनाइए, स्टोन, कीवी, हर्बल, और एक बल्क प्रोडक्शन होगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ पलायन रुकेगा। तो ऐसे ही हर जिले, हर ब्लॉक में रिसोर्स पट्टी बनाई जाए। दूसरा मैम कि हमने कहा है कि युवा है, चाहे एपीओ है, चाहे एसएचजी है, जब ये पट्टियां बन जाएगी तो इनको आप नर्सरी डेवलपमेंट पे काम कराइए, प्रोसेसिंग पे काम कराइए, हर चीज ये करेंगे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मूवमेंट होने लगी है, मुझे हर गांव के लोग बुलाने लगे, पहचानने लगे हैं और कहते हैं कि आप आइए और हमसे मीटिंग करिए, हम लोग तैयार हैं। अभी उद्यान विभाग के द्वारा यहाँ पे 2 किलो यहाँ पे गेंदा का फूल दिया गया है, और जिससे हमने नर्सरी डेवलप किया, और अभी मुझे लगता है कि दिवाली तक हम फूल भी बेचने को तैयार है। मैम एक सिंगल विंडो सिस्टम आपके नेतृत्व में अगले 2.5-3 सालों में सिंगल विंडो सिस्टम, सच बताऊं तो मैं खुद बीटेक वाला बंदा हूं, 2.5 से 25 जोड़ी मेरे जूते घिस चुके हैं, हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा मुझे। क्यों ना सिंगल विंडो सिस्टम हो कि कोई भी रिवर्स माइग्रेंट आता है या एसएचजी आता है और बीडीओ साहब या सीडीओ सर के अंडर में हर 3 महीने में रिव्यू, सिंगल विंडो सिस्टम हो। कोई भी, चाहे वो कीवी लगाए, सेब लगाए, चेन लिंक लगाए, अब वो चेन लिंक के लिए जा रहा है तो वो फिर उसको पेड़ नहीं मिले तो पानी नहीं मिल रहा है। तो सिंगल विंडो सिस्टम प्लीज यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो जाए। चौथा है भरसार यूनिवर्सिटी और केवीके। भरसार यूनिवर्सिटी और केवीके के मैं साफ बता रहा हूँ, 0 शून्य है उनका। कोई भी किसान यहाँ पे जानता नहीं हो कि भरसार यूनिवर्सिटी क्या है। भरसार यूनिवर्सिटी, जितने भी यहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर है, सबका दर्द है कि क्यों हमने ये भरसार यूनिवर्सिटी बनाई। और मैंने सीडीओ सर का भी बोला कि अगर ऐसा ही रहा तो हम धरना प्रदर्शन वहाँ पे करेंगे, हम उनको भी नहीं जीने देंगे। जब हमको हर चीजों पे डिपेंडेंट हिमाचल पे होना पड़ा तो फिर ये यूनिवर्सिटी क्यों है यहाँ पे। तो मेरा निवेदन है अगले 2.5 साल में इनको भी एक्टिव किया जाए। चौथा मैम कि देखिए हम पे डिस्ट्रक्टेड खेती है, हर्बल का बहुत बड़ा यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये इटालियन वेराइटी की रोजमेरी है, ये फ्रेंच है। आप कुमाऊं साइड जाओगे तो फ्लोरिकल्चर में हर्बल में बहुत अच्छा चल रहा है। खुद बागेश्वर के जो किसान है भटगई जी, उन्होंने कीवी को और रोजमेरी को बोला कि ये मुख्य क्रॉप होगी। मिलेट करना जरूरी है, मोटा अनाज हो, परंतु वो सबसिस्टेंस है। हमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और हर्बल की ओर बढ़ना पड़ेगा। मेरा आप सभी किसानों की तरफ से प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिए। लास्ट मैडम मेरा ये है कि 6 से लेकर 12 तक, मैं जब केवी के सोलन गया था तो 6 से लेकर 12 तक वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है। अब प्रशासन कब जागेगा ये पता नहीं, परंतु धात तो जागी है। धात ने बीज लाओ अभियान स्टार्ट कर दिया है। हम बोले वेस्ट टू वेल्थ, जो आड़ू, पुलम, खुमानी, ये स्टोन फ्रूट होते हैं मैम, और इनका समय, ये प्रोडक्शन तब देते हैं जब मार्च से लेकर अगस्त तक 4 धाम होता है और हम पे कोई फल नहीं होते। अगर ये फल में, ये हम मिशन मोड पे ये काम करने लग जाए, सेब की खेती हिमाचल कश्मीर कर रहा है, अगर हम स्टोन फ्रूट पे काम करने लग जाए तो 4 धाम को कनेक्ट करेगा। और खाद ने ये बीज लाओ अभियान बचा दिया है। ऐसे ही हम सिट्रस मिशन के तहत बच्चों को ये पन्नियां देने वाले हैं, और इस बार हम पायलट फेज में कर रहे हैं। अगले साल मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सभी
जो सीईओ को बोल के आप प्लीज इसको स्कूलों तक पहुंचाएं कि हम पन्नियां देंगे, आप उसको सिट्रस के बीज लगा के दीजिए। ये हमारे जंगली जानवरों को भी, ये जो पौधे बनेंगे तो जंगल में भी लगेंगे, ये पौधे बनेंगे तो जंगलात भी लगेगा, ये पौधे बनेंगे तो हॉर्टिकल्चर भी लगेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है 6 सुझाव प्लीज इसमें आप ध्यान देना। धन्यवाद। क्योंकि मैंने सबसे तकरीबन कल से और आज तक एक लोगों से मैंने बात कर ली है, तो हमारी संस्था जो है समोन्नति फाउंडेशन, उसका मकसद है कि मार्केट को हम छोटे फार्मर के लिए काम करें। तो हमारा एक अप्रोच है जिसको हम आमला अप्रोच करते हैं, AMLA। A इज एग्रीगेशन, ML इज मार्केट लिंकेज एंड A इज एडवोकेसी। सो ये हम करना चाह रहे हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि मैं फौज से निकलने के बाद अगर मैं वापस आई हूँ तो जरूर हमारे कंपनी का कोई ठोस मुद्दा होगा। हम चाह रहे हैं कि पहाड़ों में एक पहल रहे। हम 22 स्टेट्स में अभी काम कर रहे हैं। हमारे साथ 60 लाख फार्मर्स जो हैं अभी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और उत्तराखंड में ये हमारी पहली पहल है। तो मैं दाहत का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया आने का। ये हमारा पहला वो है। और मैम आपसे ये कहना चाहूंगी कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो प्राइवेट पार्टनर्स और गवर्नमेंट साथ में कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। थैंक यू। धाधक बार हम चाहिए बोलना चाहिए, डाल लगावा देखा आप समेट देखा चारों तरफ आप लोग भागवा छो डाल अच्छी सब जगह कहीं कूदों को डाल अच्छी, कहीं बाँच डाल अच्छी, कहीं और कुछ डाल अच्छी। जंगल हमारे पूरे चर में लगन की उत्तराखंड में बहुत ज्यादा डाल अच्छी, जंगल अच्छी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चाहिए कहला भी थोड़ी देर पार वाले की जल और जमीन तक इनका बचान हमल। मैं तो बड़ी खुशी हुआ जब हम देखो चुकी पुंगड़ा चल दे। और मैं सोच रहा था, मैंने सीडीओ सर को बोला कि आप हमारे यहाँ पे आइए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आजकल मैं चर्चा में हूँ, बोल रहे हैं कि ये कर्नल साहब ने एक गांव का प्रधान बन गया है, निर्विरोध बन गया उत्तराखंड में पहले। और मेरा कंपैरिजन हो रहा है आईजी मैडम है बिमला गुंजियाल जो गुंजी गाँव की है। और 5 साल के बाद में जब वो दिया खला तो म्यार गाँव जाके पूर्व पलायन हुई। 90% हमारे यहाँ से पलायन हो चुका है। 95% हमारा का पुंगड़ा छिपा जपड़िया ची। और दूसरी तरफ गुंजी गाँव जो कि वाइब्रेंट विलेज आज ही कैलाश रास्ता पे। तो हम लोगों का कंट्रास्ट छी। 2023 में हमारे गांव में 9,500 डाल लगी। आप तो पता जो आज मडवेम कत गची एक भी नीच किले हैं, 1 साल लगाया आग लगा और सब की सब जल दी। पहाड़ की शक्ति च मातृ शक्ति। पहाड़ बटी माँ बेटी तो हटे जावा तो पहाड़ खत्म च किले की अखा मर्द जय मैं भी शामिल छू। हम लोग सिर्फ शराब पीने में रेंदो मर्द। अभी चुनाव हुई जगह जगह पे कहवाया कि शराब बटे गया। मैं ओपनली बोलना चाहूँ। और वो एक बात कुछ ही काम करने वाला वोट दियो माता जी आप वोट दियो का और सबसे ज्यादा आप लोगों ले जाए। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी जो प्रथम नागरिक डिस्ट्रिक्ट अच्छी वो भी एक महिला अच्छी। वो तो आप लोगों को दुख दर्द पता हो लो, वो आप लोगों तक कनेक्ट कर सकती। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक किसान थी मैडम विजयपाल भाई है, मैंने उनका वीडियो भी बनाया, बल्कि 3-4 लोगों ने बना दिया। 5 लाख का नुकसान एक रात हुएगा, 100 डाल पैड के लिए वो को रिख हमल का बड़ बचाणु थे। वो धान दिनों को आप लोग तार बाढ़ दे देला, घेर बाढ़ दे देला, लेकिन कहीं क्या करला आप जो भी काम करण मैं बोलूँ छू। आप अगर जो पारंपरिक खेती कर देला मिलेट्स वगैरह जैको हम बोल दो क्वादू झुंगरू कभी आप सेब लगेला की भी लगावा खूब लगावा दगड़ो, लेकिन दगड़ी क्वादू झुंगर वगैरह भी लगावा किले की वो कितना बढ़िया कितना महंगो बिकोलो यो आप जान ला। हमारे मर चूंदी मैं विजयपाल भैदगढ़ आणु छो मेरे वाला आज तुम्हारा सेब बिकने को क्या की जगह नीचे बाजार नीचे। और अगर मर्च लगो में तो तुरंत बिकली त्या माना ची पैसा देना ची उन्हीं अखोड़ लगावा मैं अखोड़ लगाणु छो। और मैं दादा को धन्यवाद देणु छो जो वाला की कुट लिदार वृक्ष जय का भी बार में पवनल भी वाल कि जब यात्रा सीजन होते तो हमें इन फूल होने चाहिए फल होने चाहिए कि जो हम यात्रा सीजन हम दे सका। तो जब सब चीजें माल्टा वगैरह खत्म हो जालो नरिंग खत्म हो जाली तब आप चाहे खुरमानी वेली चाहे आपको आड़ू होलो चाहे आप कुलम होलो ये चीज चले ली। और सबसे बड़ी बात कि आप थी एक आदमी मिलो चो पागल आदमी चो मैं बोलो लो पवन बिस्ट जो सबको छोड़ गया कहीं चो। मैं 4.5 साल होगी घर में मैं घरों फार बैठी हम खेती बाड़ी करना छो पुंगड़ा करना छो। मैं आज तक खबर गाँव में सीडीओ तो नहीं ले सको डीएम साहब तो नहीं ले सकी बन पीडीओ तो नहीं ले सको। वो यक में लेके गया एक चीज बताया कि हाँ परिवर्तन हो सकता है, पहाड़ जिंदा रह सकता है। एक आदमी को मरना पड़ेगा, एक थी वो नीवा को पत्थर बनाना पड़ो लो तब जैक मती वे मती। बहुत खुशी हो रही है आप सब मरोड़ा ग्राम सभा को कि ये दिन आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में ये लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। जो उत्पादकता का संदेश है बहुत बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई पवन भाई। बहुत कम शब्दों में बोलना है तो मैडम
हर जो ये हमारा पौड़ी जिला है, भौगोलिक स्थिति और जो इसका क्लाइमेट है, इसके हिसाब से हर जगह के अलग अलग समस्याएं हैं। पोखड़ा ब्लॉक, हमारा बीरोंखाल ब्लॉक, एकेसर ब्लॉक, ये 3-4 ब्लॉक ऐसे हैं जहां शून्य से हमें काम करना होगा। यहाँ 100% जो है हमारी बंजर जमीन है, उस जमीन पे कुछ प्रयास कर रहे हैं। बंजर खेत आबाद करो मिशन के तहत प्रयास किया जा रहा है कि जो खेत हमारा आय का साधन होना था, आज वो बंजर है। बड़ा दुख होता है और इसी के तहत बहुत बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं। कल हम यहाँ मरोड़ा गांव में घूम रहे थे, एक चीज देखकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे यहाँ सुअर ने 100% जो है खेती बाड़ी खत्म कर दी है और अब उसकी एंट्री यहाँ हो गई है। यहाँ कुछ धान के खेतों में, कुछ कोदा जंगोरा के खेतों में, आप लोगों के खेतों में 42 सुंगुरों का घुमा जाओ, तो लगभग वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है, जो कि 4-5 साल बाद अगर हम यहाँ पे आए, बागवानी सफल हो सकती है, लेकिन जो ये फसल हो रही है ये जो है सुअर बिल्कुल ही खत्म कर देगा। तो अगर आसानी से कोई इसका उपाय ढूंढा जाए या मिल जाए या सुअर मारने की परमिशन मिल जाए, जो हमारे खेतों में आ रहे हैं, आबाद खेतों में, नाप खेत में अगर सुअर आ रहा है उसको मारने की परमिशन मिल जाए, तो मुझे लगता है कि फिर हम अनाज पे काम कर सकते हैं। तो 2-3 छोटी-छोटी मांगे हैं हमारी। एक, हमें ये दिक्कत हो रही है कि अगर बिना एग्रीमेंट के, यहाँ आदमी एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, बिना एग्रीमेंट के हम जमीन एकत्र तो कर दे रहे हैं, लेकिन उस जमीन में अगर कोई हमें मुआवजा लेना हो या कोई स्कीम सरकार की, एक वर्मी पिट भी अगर हमें बनाना हो, तो बिना खाता खतौनी के नहीं बन पा रहा है, जबकि उस खेत के खाता खतौनी वाले ये पता नहीं कि वो कहाँ जा रखे हैं। तो अगर स्थलीय निरीक्षण करके, उदाहरण के तौर पर मैं 80 नाली पे काम कर रहा हूँ, स्थलीय निरीक्षण करके पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो उसका जो किसान हित है वो हमें मिल जाना चाहिए। उत्तराखंड जैविक प्रदेश होने के कारण यहाँ का जो भी उत्पाद है उसका जैविक मूल्य मिल जाए। और एक सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये हो रही है कि जिस तरह से गौवंश यहाँ पे खत्म होता जा रहा है, तो हमें जैविक खाद नहीं मिल पा रही है, और जैविक प्रदेश बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई भी रासायनिक खाद हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें यहाँ जैविक खाद नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। ब्लॉक स्तर पर अगर कोल्ड स्टोर हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, कलेक्शन वैन की व्यवस्था हो जाए, तो ये जितने भी हमारे प्रयास किए जा रहे हैं जगह जगह से, उनको थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा। सभी राशन की दुकानें अगर कलेक्शन सेंटर के रूप में, एक आसानी से हो सकता है, थोड़ा नीति का परिवर्तन है, अगर कलेक्शन सेंटर के रूप में राशन की दुकान बन जाए तो हमारे और आसान हो जाएगा तो पहाड़ी उत्पादकों को करने के लिए, जमा करने के लिए। हर ब्लॉक में कुछ लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को चिन्हित करके उन्हें प्रोत्साहित, उनका अच्छे से मार्गदर्शन, उनकी अच्छी सी ट्रेनिंग, हर ब्लॉक में ये चिन्हित लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, अगर 10, 15, 20 लोग हैं तो उन पे चिन्हित होकर के पूरा फोकस किया जाए, ताकि वो उदाहरण बने और जो लोग बेरोजगार हैं वो कुछ ना कुछ उनसे प्रेरणा लें। और कुछ विकास खंडों में एक चीज हम लोग एकाएक जो है इस चीज को भूल गए हैं कि खेत हमारा आय का साधन हो सकता है। तो मुझे लगता है कुछ विकास खंडों में पूरे समाज की अगर काउंसलिंग हो जाए, उन्हें समझाया जाए कि खेत हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, इसका ये आय का साधन होने के साथ साथ हमारा फिजिकल फिटनेस, मेंटली फिटनेस के लिए लाभदायक, मतलब कुछ इस तरह के प्रोग्राम हो जाए, तो मुझे लगता है कुछ तस्वीर हमारे बदलती हुई कुछ अलग किस्म की तस्वीर दिखेगी। आप लोगों से कि हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग हर चीज़ों के लिए बाहर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे हम लोग उद्यानीकरण में काम करना चाहते हैं, उद्यानीकरण में हर पेड़ पौधा, हर चीज़ हम बाहर से लाते हैं। हमें चाहते हैं हमारी नर्सरी, हमारे ज़िले में हर ब्लॉक में 1-1, 2-2 नर्सरियाँ होनी चाहिए। हम आपको किसान दे देंगे कि ये करेंगे, उनको जो योजनाएँ होनी है वो आप लोगों के थ्रू होनी है। और हमें भविष्य में ये तैयारी करनी है कि हमारे यहाँ से पेड़ बाहर जाना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि आज ये फूल भी हमारा बाहर दूसरे राज्य से आ रखा है। जिस फूल को हम यहाँ, बहुत छोटी चीज़ है, ये भी हमारा बाहर से राज्य से आ रखा है। पेड़ पौधे हमारे बाहर राज्य से आ रहे हैं। देखो, मैं इस उद्यान विभाग से, उद्यानीकरण से लगा हूँ, मुझे इस टाइप की पॉलीथीन की पन्नियाँ नहीं चाहिए कि जिनका शेप भी बड़ा अजीब हो रखा है। वेल पैकिंग में इसका मुझे लगता है कि इसका सर्वाइवल अपना आप कम हो जाएगा। अगर हमारी अपनी नर्सरियाँ होती, अपने लोकल एरिया में नर्सरियाँ होती, तो वेल पैकिंग में आती है, इनमें 100% ये सर्वाइवल होती है। अभी मैं एक और कमी देख रहा था कि ये राज्य की कमी बोली जाएगी, माल्टा के पेड़ लगाए हैं। मैं इनको माल्टा नहीं समझता हूँ। अगर उद्यान विभाग सुलगाता है तो उसमें माल्टा का नाम होना चाहिए, कौन सी प्रजाति है ये। भविष्य में माल्टा नहीं बिकेगा, माल्टा की प्रजाति बिकेगी। जैसे सेब में भी गाला का सेब आप लोगों को दिया गया, गाला के नाम से लोग मांगते हैं। तो हमें इस तरह बारीकी चीज़ों में काम करना होगा। उसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं, एक अच्छे माहौल बन गया है पौड़ी जिले में, और आप लोगों का हमसे सहयोग क्या है। आपसे CDO साहब से हमारी पहले मुलाकात भी हुई है, तो आपसे मैडम हमारा रिक्वेस्ट है कि हम जिस मिशन में हम सभी लोग लगे हुए हैं,
और हरेला का तो खैर इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हरेला ने तो बहुत अच्छा बढ़िया माहौल भी बना दिया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जिला एक ऐसा जिला बने कि ताकि पूरे राज्यों को नहीं, बाहर भी पेड़ सप्लाई या कोई भी चीज़ दें। आज हम हर चीज़ बाहर से मांगते हैं, लहसुन का बीज हमारा बाहर से आ रहा है, अदरक का बीज हमारा बाहर से आ रहा है। हम कब तक ये सब चीज़ें मांगते रहेंगे? तो आपसे निवेदन है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं, हमें किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े और हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस करके बाहर भेजें और अपने लोगों की आर्थिकी को मजबूत करें। मैं यही कहूँगा कि हमारे पास में प्रॉब्लम थोड़ा सा एक आध चीज़ों की रहती है कि आप हमें गांव में आजकल, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा कि जो हमारे वर्क फोर्स है वो बहुत कम हो गई है। तो हमें भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको, योजनाओं को लागू करने के लिए थोड़ा ये समस्या आती है कि हमें जो पब्लिक या जो जिनको हम अप्रोच करते हैं वो थोड़ा, उनकी संख्या बहुत कम होती है। हम ये चाहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हमसे कहें कि हमें ये योजनाएं दी, हमें योजनाएं दी। होता क्या है कि हमें उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मिल पाते हैं हम लोगों को। हमारे पास में हमारे ग्रामोत्थान परियोजना बहुत अच्छे उसमें स्कीम्स हैं जिसके लगभग 60% तक ग्रांट मिलती है। तो उसके लिए भी हमें जो है कि जो हमारे एलिजिबल लोग हैं वो मिलने में कठिनाई होती है। तो अगर आप लोग इसको, मतलब मैं सभी आप लोग ही है, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह से हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में या वेटनरी के क्षेत्र में आप जो भी कहेंगे हम लोग उसको पूरी तरीके से आपके साथ में रहेंगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी बंजर खेती है वो अच्छी, वो दोबारा से खुशहाल हो, उसमें अनाज का उत्पादन हो, फ्रूट्स का उत्पादन हो। और जैसे कर्नल साहब ने कहा कि अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है, हो सकता है यहाँ पे सिट्रस बेल्ट हो, इसके अलावा दूसरी जगहों पे हम लोग मिलेट्स कर सकते हैं, कहीं और पे हम लोग जो कुटकी वगैरह, जो इस तरह के हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हैं या हमारे जो हर्बल्स हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। और मैंने लगभग पूरे हमारे अपने जनपद के कोने कोने पे मैं गया हूँ और अधिकतर जगहों पे मैंने देखा कि कहाँ पे क्या हो सकता है। और ये सिट्रस बेल्ट अगर आप इसको बना लेते हैं तो 2 साल में हम लोग आपको कोई भी, यहाँ पे हमारा CLF है उसको हम लोग एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग लगवा सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि वो फ्रूट जो है एटलीस्ट, जैसे पवन जी ने कहा कि जो यात्रा सीजन होता है उसमें हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हम उसको टेट्रा पैक में पैक करके यात्रियों को दे सकते हैं। उसी तरह से जो आपने कहा कि जो हमारे स्टोन फ्रूट है उसके खेती कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा नैनीताल में बहुत ज़्यादा होता है स्टोन फ्रूट, वहाँ पे हमारे खुमानी है, नाशपाती है, आड़ू है, ये बहुत होता है। लेकिन उसको मैं देखता हूँ कि इस क्षेत्र में नहीं होता, जबकि एक तरह से सेम ही है क्लाइमेट, मुझे लगता है। तो अगर ये इस चीज़ों पे आप लोग, पवन जी, प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले 1-2 साल में कुछ क्षेत्रों को बहुत अच्छा करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, अगर वो कोशिश करें अपने गाँव में कि चाहे वो 10 नाली हो, 20 नाली हो, 50 नाली हो, एक जगह पे इकट्ठा करके एक हमें मॉडल, मतलब हम चाहते हैं कि एक मॉडल टाइप का गांव में बन जाए कि एक 50 नाली की एक कोई कंसोलिडेटेड खेती मिल जाए, जहाँ पे कि कुछ चीज़ें हम लोग आपके सहयोग से करा सकें। ऐसे अभी कोऑपरेटिव के माध्यम से हम 3 क्लस्टर्स हमने लिए हैं, बने खाल में, एक यहाँ पावो में और एक थैलीसैंड में, जो लगभग 150 से 200 नाली के आसपास है, जिसमें कि कोऑपरेटिव खेती की जा रही है। तो ये मॉडल यहाँ के लिए सबसे सक्सेसफुल रहेगा। सभी लोगों का, हमारे सीडीओ साहब का, SDM पौड़ी यहाँ पे उपस्थित है, हमारी नवनियुक्त प्रधान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट बहुत सारे यहाँ पे अभी जो परसों ही पंचायत के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसमें बहुत सारे हमारे अभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे नवनियुक्त हुए। आप सभी को भी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आप हमारे नवानी जी और जो हमारे समुन्नति फाउंडेशन से हमारे अतिथि उपस्थित हुए, धात फाउंडेशन से उपस्थित हुए, और इतनी बड़ी संख्या में जो इस गाँव के और अन्य गाँव के लोग उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए। और यहाँ मैं सबसे पहले जो एक परिवर्तन के लिए जो बेस होता है, जो सबसे बड़ा आधार होता है, वो मुझे लगता है इच्छा शक्ति। और मुझे बहुत खुशी है कि इस गांव में इच्छा शक्ति मुझे कूट कूट कर भरी हुई दिखी। और क्योंकि एक जोश और जज्बा वो किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे नौकरी हो, चाहे दुनिया का कोई भी चीज आपको छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, या आप लोगों ने जो नृत्य किया, मतलब सभी में जोश और जज्बा सबसे पहला इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, और वो यहाँ पे भरपूर मात्रा में उपस्थित है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी। और जैसे कि हमारा ये गाँव, कई बार जैसे सीडीओ साहब ने भी बताया, हम लोग ने भी पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम किया या कई अन्य जगह
पे किया। मुझे लगता है कई सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो टॉप ड्रिवन नहीं हो सकती हैं। एक जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर हो गया कि हमने रोड बना दी, हमने बिजली लगा दी, हमने पानी लगा दिया, ये चीजें तो तब भी हार्डवेयर है। बट जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो कभी भी टॉप डाउन हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा बॉटम अप होना चाहिए, वो हमेशा नीचे से डिमांड आनी चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज उसमें वायरस लगना ही लगना है। तो आप लोगों का बेस्ट पार्ट यही है कि आपका सॉफ्टवेयर एक डिमांड ड्रिवन मोड में चल रहा है। तो हम लोग अवश्य मरोड़ा को एक अपना एक पायलट गांव के रूप में अवश्य लेंगे, और इसकी क्योंकि आप लोगों की खुद की डिमांड है। ऑब्वियसली अगर हमने एक बार दे दिया, और कई बार समूहों का भी जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा 650 समूह बन गए, काम कितने कर रहे हैं, 65 कर रहे होते हैं। तो वो कई बार एक टॉप ड्रिवन होने के कारण वो लोग धीरे धीरे करके छूटते जाते हैं, जुड़ते ही नहीं है, या जुड़ते हैं बड़ी मुश्किल से तो छूटते जाते हैं। बट अगर वो खुद की डिमांड है तो हम लोग आपको 100% सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं और उसको आगे ले जाएंगे। ये भी मुझे आज आप लोगों की जो सुझाव है, बहुत ही अच्छे सुझाव इनफैक्ट आप लोगों के आए। जैसे भरसार यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आप लोगों के काफी पास है, तो हम लोग मरोड़ा को उनको एक दे देंगे। मैं पर्सनली भी इनसे जो वाइस चांसलर है वहां से उनसे बात कर लूंगी कि मरोड़ा को एक अपना एक्सपेरिमेंट के रूप में, अपना एक प्रोग्रेसिव गांव के रूप में एक यहाँ पे इसको एक अवश्य इसको गोद लें, और यहाँ जो भी आप लोगों की तकनीकी समस्याएं हो, या जो आप लोगों को और बेटर क्वालिटी स्पेशीज आप लोगों को उपलब्ध कराना है, वो सब भी कराएं। और हॉर्टिकल्चर ने भी यहाँ पे आज 5000 माल्टा के पेड़ दिए हैं, जो कि मुझे लगता है सिट्रस वैली का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको आगे ले जाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उसको जैसे अभी धाद ने भी अपनी एक नारा भी दिया कि पेड़ लगाना भी है, पेड़ बचाना भी है, और अल्टीमेटली उसको अपने बच्चे की तरह पालना है, बिकॉज वो अल्टीमेटली वही हमारे आय का साधन होने वाला है। जो हमारे गांव खाली हो रहे हैं, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि हमारे पास जल है, जंगल है, जमीन है, सब कुछ है, फिर भी गांव खाली हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब हमारी स्वयं की इच्छा शक्ति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोग आगे आके इसको बचाएंगे भी और इसको आय का स्रोत बनाएंगे भी। और सेकंड, अभी जैसे मैंने बहुत सारे आप लोगों ने स्टॉल्स लगाए, बहुत अलग अलग गाँव से लोग आए थे, बहुत अलग ब्लॉक से भी लोग आए थे, तो मुझे लगता है आपके बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और इनफैक्ट क्योंकि मैं चमोली में भी रही हूँ, इसलिए मुझे और भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि यहाँ की जो हिमालयन चीजें होती हैं, जो गाँव की चीजें होती हैं, जो पहाड़ी चीजें होती हैं, उसकी बहुत वैल्यू है बाहर में। तो हम लोग कई बार वो चीज, जैसे बद्री गाय, वहां पे गौना गाँव करके एक पूरा क्लस्टर था, वहां पे 600 रुपए में वो बद्री गाय का घी बेचते थे। फिर उसको हम लोगों ने अमेजोन से टाई अप किया तो 2500 तो ऐसे ही बिक रहे थे, कई लोग तो उसको 5000 में भी बेच पा रहे थे। मतलब इतना 4 गुना तो सीधे ही हमें मिल सकता है। तो मेरा ये भी मुझे लगा कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं हमें उसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग की एक लूप होल है थोड़ा सा, जिसे हम लोग अवश्य प्लग करेंगे। बहुत सारे पैकेजिंग के मशीन्स आती हैं, मिनी पैकेजिंग यूनिट्स आती हैं, जो हम घर घर में या समूहों को एटलीस्ट 5-7 किसानों पे एक क्लस्टर के फॉर्म में हम उस मिनी पैकेजिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी पैकेजिंग के बाद में मार्केटिंग बहुत बेहतर ढंग से हो सकती है। जैसे आप लोगों ने भी शायद टाई अप के लिए आपने कमिटमेंट करी है, तो उसको भी हम लोग आगे ले जाएंगे। यहाँ इनफैक्ट बहुत अच्छा एक मॉडल भी मुझे देखने को मिला, जहाँ समाज के लोग, शासन के लोग और जो हमारे प्राइवेट संस्थाएं सब एक मिलकर काम कर रहे हैं, तभी हम एक क्रांति ला सकते हैं। तो मतलब दिस इज एन आइडियल सिचुएशन जो कि हमें किसी भी गांव में मिल सकती है। अभी जो मतलब पहले मैंने अभी देखा, जब से मैंने पौड़ी, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया, तो अभी मैं पहली इस प्रकार की बैठक करी, और मैं इसलिए भी बहुत आना चाह रही थी क्योंकि जनता से सीधे मतलब उनकी समस्याएं, सुझाव, ये सब हमें प्राप्त हो सके, जिससे हमें आगे के लिए भी एक दिशा समझ में आए कि यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ के सुझाव क्या हो सकते हैं, यहाँ के लोगों का बेंड किस तरफ से है। तो मुझे लगता है मेरा आना आज यहाँ पे बहुत अच्छा सफल हुआ। सबने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, सब कुछ हम लोग नोट करके भी ले जा रहे हैं, और आपके गांव में तो अवश्य हम लोग करेंगे। साथ में आगे भी जो अन्य भी हमारे विलेजेस, उसके लिए भी वो हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। इतनी बड़ी संख्याओं में यहाँ पे महिलाएं, छोटे बच्चे से लेके हमारे 70 साल के भी किसान, अभी एक 82 ईयर्स के भी हमें जो अखरोट की खेती वाले किसान, मतलब हर एज ग्रुप के, हर तरह के हमें लोग यहाँ पे मिले, और सबने इक्वल जोश और जज्बे के साथ में इस प्रोग्राम में प्रतिभाग किया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एसडीएम साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पे आप लोगों की, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या भी उपस्थित है, तो क्योंकि गांव में इतनी बड़ी संख्या मिलना भी हम लोगों के लिए भी एक बहुत एक अच्छा स्कोप रहता है कि वहां पे अपनी जो स्कीम चलानी है चला लो। तो इसलिए आज यहाँ पे हमारे पटवारी भी उपस्थित है। तो आप लोगों के अगर किसी के विरासतन के जो रेवेन्यू रिलेटेड केसेस अगर पेंडिंग है, तो आप लोग उनके पास संपर्क करके वो सारे केसेस भी आप लोग अपना सॉर्ट आउट करा सकते हैं, किसी के जमीन संबंधी कोई मामले अगर लंबित है तो। और आगे भी हम लोग रोस्टर के हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पटवारी हैं और कानूनगो जी हैं, वो अक्सर आते रहेंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि सभी के आने का भरपूर लाभ उठाएं।
इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आज के मरणों संवाद में यहाँ पे किसानों को हमने धात के द्वारा पौधे वितरण कार्यक्रम किया, जिसमें किसानों को सिट्रस में माल्टा, नारंगी, नींबू के पेड़ भेंट किए गए। एक किसान को 20-20 माल्टा, नारंगी, नींबू और माल्टा, नारंगी, नींबू भी हमने भेंट किए। किसी को 15-15, 10-10 इस तरह से हमने वैली के रूप में एक यहाँ पे धात कार्य करना चाह रही है। और जिन किसानों को हमने ये पौधे भेंट किए उनके नाम ही है। तो भाई साहब आप? मेरे नाम कलम सिंह, ग्राम सकराना मल्ला, हम बरसार से हो सर। तो मैं गजेंद्र सिंह नेगी, मरोड़ा गांव। कुंदन सिंह रावत, ग्राम सकराना, बरसार। मेरा नाम सूरज है, ग्राम गहर। मेरा नाम मनवीर सिंह, ग्राम पैरा। मेरा नाम शोभा नहीं है, ग्राम गहर। मैं देवेंद्र नेगी, हरेला गांव से संयोजक हूँ। और धात के द्वारा जिन सहयोगी के द्वारा इन किसान भाइयों को ये पेड़ सहयोग के रूप में भेंट किए जा रहे हैं, मैं उन सभी सहयोगियों का अपनी पूरी धात की टीम से हृदय से आभार व्यक्त और धन्यवाद देता हूँ। मनोला हरेला साधन लगाई जय, मनोला हरेला साधन लगाई जय, मनोला हरेला पढ़ावी बोले झूठी पढ़ावी हर जगह जगह जारी लगाई तेरी हरियाली साधन लगाई जय, साधन लगाई जय, मनोला हरेला साधन लगाई जय। बोले डर लगे सिमारा, बोले डर लगे सिमारा, अरे गोरा दिल भोली बड़ा मैं तो जन हमारा, साधन लगाई जय, साधन लगाई जय, हरे राम मनोला साधन लगाई जय। बोले खाए जाली भेली, बोले खाए जाली भेली, बोले खाए जाली भेली, बोले खाए जाली भेली, और शिव शिव की पावन धरती सदनी हरी रैली, साधन लगाई जय, साधन लगाई जय, बोले हरे राम मनोला साधन लगाई जय, मनोला हरेला। ये तो धात